अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने अपना वेट कैसे रिड्यूस किया। एक्चुअली ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने वेट अपना क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि अमूमन जो हमारी पॉपुलेशन है कश्मीर में है या बरसगीर में है, हम मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ अस हम लोग लातों के बूत है। लातों के बूत इन द सेंस कि हम तब तक सही हरकत पे नहीं आ जाते हैं जब तक ना खुदा न खासा हमारे साथ नुकसान हो या होने वाला। मिसाल मैं आपको अपना दे दूँगा कि मैं एक बार मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, मेरा वेट 86-87 हो गया था। मैं बहुत खाता था एज मतलब जो जैसे एक कश्मीरी की आदत है कि चावल बहुत सारा खाना, और उसके बगैर भी चावल के साथ साथ मेरी वो कुछ और बुरी आदतें थी। मैं आइसक्रीम बहुत लेता था, मैं पिज़्ज़ाज़ और ये फैटी फूड और ये सब जंक बहुत खाता था। तो मेरा वेट 69 जो था, 60-69 पहले, वहाँ से जाके जंप कर गया वेरी क्विकली टू 86-87, और ऊपर ही जा रहा था। हर दिन हर हफ्ते अगर मैं चेक करता था तो आधा किलो तो ऑलमोस्ट बढ़ ही गया होता था। बहरहाल हाउ इट हैपेंड, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था तो अचानक से मुझे थोड़ा पसीने आने शुरू हो गए। तो एज पसीने आने शुरू हो गए तो मैंने थोड़ा वीकनेस भी लगा और थोड़ा पैल्पिटेशन भी हो गया। तो मेरा एक फ्रेंड है यहीं मदीना में, ही इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट, कश्मीरी है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला यू शुड कम एंड वी विल जस्ट एक चेकअप कर लेते हैं। तो मैं गया और वहाँ पे इको हो गया, इको सब ठीक निकला, लेकिन जब लिपिड प्रोफाइल हो गया तो बहुत हाई था, बहुत बहुत हाई था। मेरे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई निकले। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड एंड ही इवन स्टार्टेड फॉर मी स्टैटिन्स, यानी लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, और प्लस डाइट और एक्सरसाइज तो अब शुरू करना ही करना था। दैट वाज द, जो से कह सकते हैं, एक पुश फॉर मी दैट नाउ आई हैव टू रिड्यूस द वेट। इट स्टार्टेड एज अ मजबूरी, लेकिन उसके बाद आगे 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 एक आदत हो गई और एक पैशन बन गया। बहरहाल मैंने ये बात क्यों कही आपसे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उस पॉइंट पे स्टार्ट करें, उस वजह से स्टार्ट करें जिस वजह से मैंने स्टार्ट की। इट वॉज़ अ वेरी, यू कुड से, वेरी डिसग्रेसफुल फॉर योर बॉडी। इट विल बी वेरी डिसग्रेसफुल फॉर योर बॉडी कि आप उस पॉइंट पर स्टार्ट करें जब खुदा न खासा कोई मुश्किल हो, या हार्ट पे कोई मसला पड़े, या जिस्म के कोई और जो हमारा ऑर्गन्स है उस पर कोई ऐसा मसला आ जाए। तो बहरहाल अब हम बैक टू द मेन जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं कि मैंने कैसे अपना वज़न कम किया। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम करने में, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आपका वज़न कम करने का प्रोसेस हो, या दुनिया का कोई भी काम हो, जब तक ना उसमें कंसिस्टेंसी ना हो कोई भी काम सही से नहीं होता है। सो कंसिस्टेंसी फॉर मी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अहम रोल उसने किया था। फर्स्ट थिंग आई डिड, जो आपको करना पड़ेगा कि यू हैव टू स्किप राइस। आपसे मैं बहुत बहुत दिल से इल्तिजा करता हूँ कि चावल, एक हुआ चावल कम करना, दूसरा हुआ चावल बंद करना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप चावल बिल्कुल बंद करें खाना। हफ्ते में एक बार ले लें, जैसे मैं लेता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार चावल ले लेता हूँ, फ्राइडे के दिन या सैटरडे, कोई भी एक मील में ले लेता हूँ, जनरली डिनर। तो वो एज अ चीट मील आप कह सकते हैं मेरे लिए होता है। तो उस चावल के साथ, चावल का कुछ भी अपने किस्म का जो फेवरेट होता है वो मैं खाता हूँ, या कभी बिरयानी, या यहाँ सऊदी में है तो वो बुखारी राइस और वो सब आ जाते हैं हफ्ते में एक दिन, बस वो मेरा चीट मील हो जाता है। आई एम नॉट मोर यूज टू इटालियन एंड चाइनीज़, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ पिज़्ज़ा या दूसरी दूसरी चीज़ें। तो मैं थोड़ा यू नो यू कैन से जो रूट से बंधा हुआ, तो मुझे कुछ समझ शायद मेरी ये क्या वीकनेस भी है कि मैं दूसरी चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें दुनिया में है, बहुत टेस्टी फूड है, शायद वो दूसरी दूसरी चीज़ें वो मैं नहीं खा पाता हूँ। दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन बस ये है कि
चावल मेरी हमेशा वीकनेस रही है, तो वंस मैं वेट करता हूँ उस दिन के लिए कि वो चीट मील आ जाए और आई शुड हैव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ राइस। एनीवेज वो अलग बात है। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको राइस छोड़नी है। ना तो दोपहर में राइस खानी है, ना रात में राइस खानी है। राइस के बगैर आपको जो खाना पसंद है वो आप, जैसे आपके जो आपको चाहिए, यू शुड स्टार्ट विद रोटी। और रोटी भी कौन सी, सफ़ेद आटे की रोटी नहीं, जो थोड़ा लाल कलर का होता है आटा, उसकी रोटी, जैसे बाज़ार में आता है, आशीर्वाद है या कोई और है, वो आप शुरू करें। तो इन उससे इंशाल्लाह आपका जो वो शुरू हो जाएगा प्रोसेस। ये अहम चीज़ है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, स्किप योर राइस, डोंट टेक राइस एंड रिप्लेस इट विद रोटी, लाल रंग की रोटी। यानी कि मैं जो मैदा होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आटे से शुरू करें। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो है, एक्सरसाइज का ये मसला है कि यू हैव टू स्टार्ट इट राइट फ्रॉम द वर्ड गो। कैसे करनी एक्सरसाइज? आधा घंटा, हाफ एन आवर एवरी डे, एटलीस्ट फॉर 5 days अ वीक। तो 8 into 5, सॉरी, यस, आधा घंटा 5 days अ वीक, यानी 30 into 5 हो जाते हैं आपके 150 मिनट। सो एवरी वीक आप कम से कम 150 मिनट कर सकते हैं। आप चाहे से 6 दिन भी कर सकते हैं, तो आप चाहे 5 दिन कर सकते हो, और आप में उतनी स्टेमिना है आप 7 दिन भी कर सकते हैं पहले पहले, ऐसे कोई मसला नहीं है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में ज़्यादा वेयर एंड टियर ना हो, तो इस वजह से 1 या 2 दिन स्किप करना अच्छा रहता है। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैं संडे से लेकर थर्सडे करता था और फ्राइडे सैटरडे स्किप करता था। तो उससे मेरी बॉडी भी सही रहती थी, क्योंकि नई थी मेरे लिए एक्सरसाइज, नया था मेरे लिए उस टाइम वॉक करना, तो मेरी बॉडी को एक रेस्ट भी मिलता था और उस हिसाब से मैं आराम से आगे अपने दूसरे काम भी कर पाता था। और जब नेक्स्ट वीक शुरू होता था मैं फ़्रेश होता था और मैं फिर से एक विद ज़ील एंड एंथुजियाज़म, थकान के बगैर एक्सरसाइज फिर से शुरू करता था। मेरा होता था ब्रिस्क वॉकिंग, जो मैं अभी भी करता हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग प्लस रनिंग। यानी बीच में मैं ब्रिस्क वॉक करता हूँ और बीच में रन करता हूँ। जैसे अगर आधा घंटा है, मैं कभी 20 मिनट 5 मिनट मैंने ब्रिस्क वॉक किया, फिर 2-3 मिनट रन किया, फिर 2-3 मिनट ब्रिस्क वॉक, फिर वो बॉडी पर डिपेंड करता है आप कैसे थके हुए। बस मैं अपने बॉडी पे उतना जुल्म नहीं करता हूँ। अगर मुझे लगता है किसी दिन कि मैं इस दिन वॉक नहीं कर सकता हूँ, तो आई डू नॉट। अब आई एम 38-38.5 मेरी एज है, तो जो चीज़ मैं 20s में कर सकता था वो मैं अभी नहीं करता हूँ। मैं हाफ एन आवर कंटिन्यू रन शायद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम्स है, मुझे थोड़ा घुटने में कभी प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग अगर कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड थिंग कि अगर आप आधा घंटा कंटिन्यू रन कर सकते हैं। बट मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ अपनी बॉडी पे ज़्यादा जुल्म ना करें। तो एक्सरसाइज आ गया, चावल आ गए। तीसरी चीज़ जो आपको ख्याल रखना है कि यू हैव टू स्टॉप, जो सबको पता है, पता प्रॉब्लम हम सब लोगों में ये है कि हमें सब चीज़ें पता होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो तीसरी चीज़ जो करती है, जंक फूड। जंक फूड में आपका कुछ भी आ जाता है, बाहर के पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ है, या ये दूसरे किसी भी किस्म के जो रेस्टोरेंट्स में जो भी चीज़ें आजकल मिलती है, तो वो आपको बिल्कुल मैं देखिए, एक हो गया कहना बिल्कुल बंद करना, मैं उस पॉइंट पे भी नहीं जा सकता हूँ कि जहाँ पे कहूँ कि बिल्कुल बंद करना, बिकॉज यू आर लिविंग इन द सोसाइटी एंड यू हैव टू डील विद ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। कभी आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कभी फैमिली के साथ जा सकते हैं बाहर, टू कीप इट एक सोशल, वो उस हिसाब से रेस्टोरेंट्स दे प्ले अ गुड रोल। तो आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस फूड में कम कैलोरीज है, किस में ज़्यादा है। अब यहाँ मैं सऊदी में रहता हूँ, यहाँ पे जब मेन्यू मिलता है तो मेन्यू में पहले वही जो डिश होती है वो होता है, साथ में होता है प्राइस, और जो थर्ड होता है वहाँ पर कैलोरीज लिखे होते हैं, वो यहाँ पे कंपलसरी है। तो उस हिसाब से इंसान यहाँ पे चूज़ करता है। एनीवेज आप जिस दिन आपका चीट डे होता है, एक दिन का चीट डे, एक मील, वो एक मील आप कभी रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं वंस अ वीक। तो वंस अ वीक आप चाहे तो चावल खाएं, या कभी अगर मन करे आप उस चीट डे पे पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, चीट डे पे बर्गर भी खा सकते हैं। दैट्स ओनली 1 मील अ वीक। मान लीजिए फ्राइडे का लंच आपने रखा या सैटरडे का डिनर, वंस अ वीक। चीट मील बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल मैं उस बारे में बाद में बात करूँगा चीट मील। तो अभी मैं कह रहा था कि यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट, यानी यू आर this going to restaurants, having a meal outside,
तो ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना पसंद करेंगे। तो घर के खाने में भी ये बात आ जाती है कि कौन सा तेल यूज़ करें। अब यहाँ पे जो मैंने तेल यूज़ किया, जो मुझे बहुत फ़ायदेमंद हुआ, मैंने ही नहीं, उसके बाद हमने पूरी फैमिली ने यूज़ किया। पहले पहले थोड़ा टेस्ट में फ़र्क लगा, क्योंकि अचानक से एक तेल से दूसरे तेल में स्किप करना, हमें एक अलग चीज़ की आदत थी, तो हमने अलग चीज़ में फिर स्किप किया, लेकिन उसके बाद वी गॉट यूज्ड टू इट और बहुत अच्छा भी लग रहा है। वो है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल का बहुत ही मुफीद माना जाता है। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल एक रूटीन लेवल पे लाना चाहते हो, और इवन फॉर प्रिवेंशन, आगे आपके लिपिड्स में कोई मसला ना हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आई डिड, हम या व्हाट वी डिड, पूरी फैमिली ने फिर शुरू किया। पहले मैंने शुरू किया था, तो बाद में फैमिली ने शुरू किया कि हमने ऑलिव ऑयल लाना शुरू किया। अब हमारे यहाँ घर पे कश्मीर में या कहीं वहाँ पे आई डोंट नो कि किस क्वालिटी का ऑलिव ऑयल मिलता है और कितना महंगा है, कितना सस्ता है, और रेगुलरली मिलता भी है नहीं। और ऑलिव ऑयल भी जो होना चाहिए, उधर लिखा होना चाहिए कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक तो आता है वर्जिन ऑलिव ऑयल, और कोई और भी खाली ऑलिव ऑयल लिखा होता है, वो नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, दैट्स द बेस्ट। तो वो आप लाइएगा। अगर ऑलिव ऑयल कभी बजट में नहीं बैठता है, हो सकता है वहाँ पे बहुत महंगा है, लिटरली आई डू नॉट नो कि हमारे यहाँ कितना प्राइस है ऑलिव ऑयल का कश्मीर में। तो आप सफ़ोला ला सकते हैं, या दारा आता था पहले, अब भी आता होगा, या दूसरे दूसरे जो तेल आते हैं जो हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स जो भी आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बजट में बैठता है, अगर दूसरी चीज़ों का थोड़ा खर्चा कम करके, चूँकि आप रेस्टोरेंट जाना बंद करेंगे या दूसरे खर्चा कम करेंगे, तो उससे ऑलिव ऑयल का अगर हो जाए, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि नथिंग इज़ बेटर बिगर देन हेल्थ। तो मैं रेकमेंड ऑलिव ऑयल ही करूँगा। लेकिन अगर बजट में नहीं बैठता तो वी कैन हैव ये जो हार्ट फ्रेंडली तेल आजकल बाज़ार में मिलते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना मैं पसंद करूँगा कि चीट मील के बारे में। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, चीट मील बहुत ज़रूरी है। चीट मील क्या करता है? चीट मील आपको कॉन्स्टेंटली एक कंसिस्टेंसी देता है। कि चीट मील ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि 6 दिन आपने, यानी 6 दिन हो गए आपके 12 मील, मेन मील्स 12 मील हो गए, और एक और मील रख दीजिए 13 मील। हफ्ते में 14 मील्स होते हैं, 13 मील आप कॉन्स्टेंटली रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, और आपको बॉडी को क्रेविंग शुरू हो जाती है आपके फेवरेट फूड की। वो कुछ भी हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है, आपके बिरयानी हो सकती है, आपका वाजवान में से कुछ हो सकता है, कबाब, एनीथिंग एनीथिंग। तो चावल हो सकते हैं, यू वांट टू हैव सम चावल वाजवान टाइप कुछ ऐसा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो 1 मील हफ्ते का रख लीजिए, पेट भर के खाइए आराम से, कोई बात नहीं। ओवर ईटिंग नहीं करनी कि फिर चूँकि कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके मैदे में मसले शुरू हो जाएंगे, आपका पेट दर्द, वो सब ओवर ईटिंग नहीं, नॉर्मल। लेकिन अपना फेवरेट मील खा सकते हैं आप। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी नॉर्मल आ जाती है, अपने उस क्रेविंग जो उसमें थी ख़त्म हो जाती है, और आपको अगले हफ्ते के लिए एक मोटिवेशन मिलना कि यू हैव टू कैरी ऑन अब फिर से। तो एक कह सकते हैं एक फ्यूल आपको मिल जाता है चीट मील से, एक पेट्रोल आपको मिल जाता है जो आपको आगे का हफ्ता जो है फिर से चलाता है। हाँ, अगर आप में इतनी मोटिवेशन है कि आप चीट मील भी नहीं लेना चाहते हैं, यू कैन कैरी ऑन विद, लेकिन बीच बीच में इट्स बेटर टू हैव योर फेवरेट मील, इवन इफ इट्स नॉट फ्रेंडली फॉर अ बॉडी, बट वंस अ वाइल इट्स फाइन। तो ये यहाँ तक होगी बात इन सब चीज़ों की। याद रखिए, मैं आपको वही वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने की। मैं कहीं किसी किताब से नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं किया, ना तो मैं अपनी नॉलेज ला रहा हूँ, ना तो वो जो मैंने मेडिकल बुक्स में पढ़ा है। मैं जो मैंने किया वही बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो शुरुआत में मैंने की, जो मान लीजिए जनरली मैं क्या करता था, जब चूँकि वेट बहुत ज़्यादा था, पहले पहले मैंने क्या किया, मैंने चने उबाले। बाज़ार में जो चने मिलते हैं, काले भी मिलते हैं, सफ़ेद भी मिलते हैं, चने उबाले, वो नरम हो गए। चनों में मैं थोड़ा कैप्सिकम डालता था काट के, थोड़ी गाजर डालता था काट के, थोड़ा खीरा डालता था काट के, थोड़ा नींबू छिड़कता था, और थोड़ा ऑलिव ऑयल डालता था। तो एक प्लेट, अच्छा हैवी प्लेट बन जाता था, तो वो खाता था। सलाद अब एज अ सैलड में करता था वो यूज़। तो वो कभी लंच पे, कभी डिनर पे, कभी कभी तो 5-6 दिन में इतना मुझे पसंद आने लगा था कि वो सैलड, तो मैं फिर देखने लगा इंटरनेट पे कि किस किस्म के सैलड हम घर पे बना सकते हैं। सब चीज़ें मौजूद होती है घर में, सब्जियों को मिक्स करना है, रॉ सब्जियों को थोड़ा काट के, उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल, नमक अपने किस्म का छिड़क के थोड़ा और खाना शुरू करना है। यू हैव टू
स्टॉप एक और अहम चीज़, मीठा। मीठे में वही वंस अ वीक आप ले सकते हैं जो आपकी पसंदीदा मीठा हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कोई केक है, चाहे फिरनी है, चाहे हलवा है, कुछ भी। वंस अ वाइल, वंस अ वीक, वन मील अ वीक, वो हो सकता है एक मील हो जिस दिन आपका चीट मील हो। मैं वैसे करता था, जिस दिन मेरा चीट मील होता था उसी के बाद मैं कोई मीठा खाता था तो वो कवर कर लेता था मेरा। चाहे मैं आइसक्रीम, मुझे ज़्यादा पसंद है तो आइसक्रीम लेता था, अगर घर में फिरनी बनाई होती थी उन्होंने तो फिरनी खाता था, या अगर हलवा बनाया इन लोगों ने तो हलवा खाता था, तो जो भी। और फिर ऐसा हो गया था कि मेरे घर वालों को भी पता चला था कि आई हैव दिस चीट मील, तो वो उसी दिन कोशिश करते थे मेरे लिए कुछ बनाए, या मैं फिर बाज़ार से आइसक्रीम या कुछ जनरली आइसक्रीम लाता था, क्योंकि आई एम वेरी वीक व्हेन इट कम्स टू आइसक्रीम। मैं जल्दी पिघल जाता हूँ आइसक्रीम की तरह जब मैं आइसक्रीम देखता हूँ, एनीवेज। तो उसके बाद ये चीज़ें हो गई। तो एक और अहम चीज़ जो है, जो आप पिछले रोल जो मेरे हिसाब से भी जो रोल बड़ा अच्छा प्ले किया है उसने, वो है मैं सुबह जब उठता था खाली पेट, मैं गर्म पानी लेता था, गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ता था और एक चम्मच शहद डालता था, और शहद भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब मैं कोशिश करता था अच्छे से अच्छी क्वालिटी लाऊं, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है जो एक वो नेचुरल हनी मिलता है हमारे यहाँ पहाड़ों वहाड़ों के जो लोग होते हैं, जिनको हम अपने गुज्जर भाई कहते हैं। ये जनरली ऊपर से लाते फिर बेचते, वो अच्छा होता है। बाज़ार का उतना अच्छा मुझे नहीं लगता, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, डाबर हो, कुछ भी हो। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ कंज्यूमिंग, बिकॉज उसमें ज़्यादा शक्कर मिला होता है। बहरहाल अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, मिलेगा आपको ओरिजिनल हनी, जो मैंने बोला नेचुरल फॉर्म में मिलता है। मैंने बोला हमारे जो गुजर भाई है वो लाते हैं ऊपर से, या अभी तो ऑर्गेनिक और ये सब मिलने लगा है। अब तो कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्योर हनी जो है उसका उसकी जो वो काम करते हैं, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। तो मैं क्या कह रहा था, आधा नींबू निचोड़े, गर्म पानी एक गिलास, और उसमें एक चम्मच हनी मिला के सुबह पिए खाली पेट पे, तो बहुत मुफीद रहता है। उससे वेट लॉस भी होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी, यानी लिपिड्स जो है कंट्रोल में रहते हैं। एक और चीज़ जो मैंने किया वो ये था कि मैंने प्रेफर किया ज़्यादा वॉकिंग टू यूजिंग अ कार। चूँकि मैं यहाँ सऊदी में हूँ, तो यहाँ पे एक आदत हो जाती है इंसान को, जब अपनी अल्लाह ताला वो हमें एक गाड़ी दे देता है यहाँ पे, तो उसके बाद एक आदत हो जाती है कि इंसान गाड़ी में जाना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ करते हैं। हमारे कश्मीर में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत वॉकिंग करते हैं, यानी कि अगर मुझे घर से बाज़ार निकलना है तो वॉक करता हूँ, या घर से मैं अखबार लेने जाता था तो वॉक पे जाता, या अभी भी जब छुट्टी पे जाता हूँ तो आई प्रेफर वॉकिंग देयर। लेकिन यहाँ पे वॉक सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि तो गर्मी बहुत होती है, ऊपर से कल्चर यहाँ पे बन गया। अगर आपको मस्जिद भी जाना है तो लोग यहाँ गाड़ी में मस्जिद भागते थे। तो वो आदत उस कम्युनिटी में जो इंसान बैठता है उस जगह पे, तो फिर वैसा ही वो हो जाता है। तो वो चीज़ मैंने ख़त्म की। अगर मुझे बाहर अब अभी भी जैसे यहाँ से आधे किलोमीटर के रास्ते पे आप कह सकते हैं कोई दुकान है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, या 1 किलोमीटर इवन, तो मैं प्रेफर करता था वॉकिंग। जैसे कोई चीज़ लानी है मुझे तो मैं प्रेफर वॉक करता था, तो उसने भी मुझे बड़ा हेल्प किया। और पहले पहले थोड़ा अजीब लगता था यहाँ पे कि मैं अकेला इंसान वॉक कर रहा है और बाकी सब गाड़ी में, बट देन आई लाइक्ड वॉकिंग, आई लव्ड वॉकिंग, क्योंकि पहले भी आदत थी तो मुझे उतनी मुश्किलात नहीं हुई, क्योंकि हम कश्मीरियों को आदत होती है चलने की, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत चलते हैं। इवन अगर हमारे घरों में गाड़ियाँ होती हैं, वही प्रेफर वॉकिंग, बाहर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो वही प्रेफर वॉकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा ये कहने का गर्ज था कि गाड़ी और टू व्हीलर्स कम यूज़ करें। आपके पास साइकिल है, साइकिलिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू डू इट, लेकिन अगर आपके पास साइकिल नहीं है एंड यू डोंट वांट टू बाय अ साइकिल, तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू। तो मैंने वॉकिंग प्रेफर की। तो ये सब चीज़ें मैंने की, जिसकी वजह से मेरे जो वेट लॉस है उसमें बहुत ही बहुत 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 फ़ायदा हुआ। और इस सब प्रोसेस को करने में वे जो वॉकिंग ये वेट लॉस करने में, उसमें पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल एक जो एक अमन होना चाहिए, अमन जो जहनी जो अमन होना चाहिए वो एक इंसान में, वो बहुत ज़रूरी है। और बहस मुसलमान में आपको कहूँगा कि 5 वक्त नमाज़ पढ़े, यू विल हैव पीस ऑफ माइंड एंड इट विल हेल्प। वो तो जो फ़ायदे हैं वो तो पता ही है नमाज के, वो तो सबको पता है।
नमाज़ पढ़नी कितनी ज़रूरी है, लेकिन मैं दुनिया के हिसाब से ये कह रहा हूँ कि इन दिस वॉक रिड्यूसिंग द वेट ये आपको मेंटल पीस जब देता है तो आप कंसंट्रेट मोर करते हो उस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल मैं कह सकता हूँ, एक स्पिरिचुअल इंसान होना इन दिस होल प्रोसेस बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आई हैव सीन इट एंड आई हैव डन इट एंड इट्स स्टिल वर्किंग फॉर मी अ लॉट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेंटली भी इंसान बहुत कूल एंड काम होना चाहिए इफ़ यू आर रियली इफ़ यू रियली आर विलिंग टू रिड्यूस योर वेट। और कुछ ऐसी और चीज़ें भी जो मैंने की टू रिड्यूस माय वेट वो था कि जैसे मैंने बोला पहले शक्कर कम, नमक कम कर देना। और अभी याद पूरा क्या, और बस यही अहम चीज़ें थी। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे रहेंगे, ये जो मैंने कही, आप एवरी मंथ देख लेंगे कैसे आप में चेंज आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन लास्टली मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, ये है कि पहले 2 3 4 महीने में हो सकता है वेट रिड्यूस ना हो, बॉडी अभी टोन ही हो जाती है। यू डोंट हैव टू लूज योर कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव टू स्किप दिस थिंग व्हाट यू हैव स्टार्टेड। अगर आपने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज करना और आपको लग रहा है कि अरे भाई 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मेरा वेट तो आधा किलो भी कम नहीं हो रहा है, या सिर्फ आधा किलो कम हो गया, ये क्या मसला हो रहा है, तो देन इंसान जो है ही स्किप्स, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले 3 4 महीने, 2 3 4 महीने, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, 2 4 महीने लगेंगे बॉडी को टोन अप होने में। हो सकता है वेट रिड्यूस ना हो उतना या बिल्कुल ना हो, लेकिन उसके बाद जब वो पहला पीरियड, अब 3 से 4 महीने का एक जो पीरियड आप निकालेंगे, बहुत क्रूशल होता है हर एक एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने में। जो जिम भी करते हैं या जो एक्सपर्ट्स है वो भी आपको कहेंगे कि फर्स्ट 3 4 मंथ्स कितना क्रूशल होता है एक इंसान के लिए। वी कैन से इवन 6 मंथ्स कितना क्रूशल होता है, क्योंकि जब उस चीज़ में आप रहेंगे, वो चीज़ें आप वो टाइम आप बिताएंगे, देन इट्स ईजी फॉर यू टू मूव ऑन। जैसे क्रिकेट में होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, जब बैट्समैन खेलने आता है तो उसको उसके लिए हमेशा पहले 5 से 6 ओवर, लेट्स से इन 50 ओवर्स गेम या टेस्ट मैच में, पहले 5 से 6 ओवर कितने क्रूशल होते हैं एक बैट्समैन के लिए, कि अगर वो 5 से 6 ओवर अच्छे से खेला, टिका, देर आर द चांसेस ही मे स्कोर 50 और 100। तो ऐसे ही यहाँ पे, कि अगर आप पहले 4 5 महीने टिक गए, देर इज़ एवरी चांस दैट यू विल स्कोर व्हाट यू हैव, यू नो व्हाट यू और एक्चुअली लॉन्गिंग फॉर। आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और एक अच्छी चीज़ जो है इस वेट रिड्यूसिंग प्रोसेस में, आप जो भी कपड़े पहनते हो वहाँ पे अच्छे लगते हैं, चाहे सस्ते हो महंगे हो। मैं पहले, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, चाहे कोई भी कपड़े लाऊं, कैसा भी लाऊं, सबसे अच्छा भी उठाओ मार्केट से, इंसान जब पेट बाहर थोड़ा हो तो मसले हो जाते थे, वो कपड़ा एकदम अजीब गरीब लगता था। अब इंसान 30 40 50 रुपये या 100 रुपये की भी टी शर्ट पहन ले, बाहर से भी संडे मार्केट से भी लाए, इंसान पहने, वो भी ज़बरदस्त लगती है। तो वो एक इसमें बहुत अच्छी है, एक इस एतबार से भी एक अच्छा चीज़ है, यू लुक गुड, यू स्टार्ट लुकिंग फाइन। एंड सबसे बड़ी बात है, यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर योर फैमिली। मैं देख, जैसे मैं, मेरा 5 साल का बच्चा है अभी माशाल्लाह, और वो अपने बाप को देखता है कि वो एक्सरसाइज करने रोज़ जाता था, ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट, और वो जनरली बोलता है, अबू मैं कब थोड़ा बड़ा हो जाऊँ और मैं आपके साथ वॉक पे जाना पसंद करूँगा। तो एंड इट्स फैमिली में एक वो एक बन जाता है एक आदत सी। जैसे नमाज में एक जैसी चीज़ है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ना शुरू होता है, दूसरे फैमिली मेम्बर जो नहीं पढ़ते वो भी आपको देख के पढ़ते हैं। ऐसे एक्सरसाइज में भी है, जब दूसरे लोग जो किसी भी तरीके से, जो दे डो नॉट फाइंड इट फीजेबल, और कोई भी वजह, वो टाइम निकालना शुरू करते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ शुरू करें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज में, देयर इज़ नो टुमारो, देयर इज़ नो टुमारो। आप ये ना कहें कि चलो अब ईद के बाद करते हैं, या चलो अब संडे आने वाली है, संडे के बाद। नो, यू हैव टू स्टार्ट इट टुडे। अगर आपने डिसाइड किया है यू हैव टू डू इट, तो यू हैव टू डू इट। तो ये चीज़ें मैंने की। देखिए, आई नो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना आपको, मैंने किया, जब मैंने किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। जब दुनिया के दूसरे लोग करते हैं, आपके आसपास देखिए कितने लड़के जिम जाते हैं, आपके आसपास देखिए कितने लड़के अभी वॉक अल्हम्दुलिल्लाह करने लगे हैं। लेकिन मेरा यही है मकसद, कि यही कहना है कि उस पॉइंट पे अपने आप को ना ले जाए जहाँ पे आपको डॉक्टर कहे
कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट दिस वॉक, आप में ये प्रॉब्लम हो गई है। और आपको सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा वज़न है, इट इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग, इट इज़ रिलेटेड टू होल बॉडी। जो ही एक इंसान का वज़न बढ़ जाता है, आप में ब्लड प्रेशर की बीमारियां शुरू हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपके लिपिड प्रोफाइल हाई हो जाता है, आपको घुटनों में, कमर में, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा है, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा है। हर किस्म की बीमारी जो वट एवर, इवन यूर जो एक मर्द में एक क्या हम कह सकते हैं, एक सेक्सुअल विगर होता है, वो भी डाउन हो जाता है। तो एवरीथिंग 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 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो भी आप बाल से लेके नीचे सोल ऑफ द फुट जो है वहाँ तक आप जाएं, आपकी बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है, आपकी स्किन अजीब व गरीब हो जाती है और शक्ल तो हो ही जाती है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे इस वीडियो को बस एज अ वीडियो ही ना ले ले कि बस मैंने बोल दिया, बस ये बंदा बक रहा है तो बकने दो, हमने बस देख लिया तो देख लेते। अब नहीं, ये मैंने इसलिए बनाया है कि क्योंकि देखिए, आपकी हेल्थ आपकी ज़िम्मेदारी है ना मेरी। मेरा काम है बोलना। मैं एक बार मैंने वीडियो बनाया, अगला वीडियो में किसी और टॉपिक के रिलेटेड होगा। मैं आपको घर पे नहीं जाके कहूँगा, मैं छड़ी उठा के किसी को नहीं कह सकता हूँ कि भाई वज़न कम करो, वज़न करो। यू हैव टू डू इट। इफ़ यू कैन नॉट डू इट देन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, मीन्स आप में जो विल है, जो पावर है, जो अल्लाह ताला हर एक को देता, आप में बहुत कमज़ोर है। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ ये चीज़ें फॉलो करिए। योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ यू आर हेल्दी योर फैमिली विल स्टे हेल्दी। खुदा न खासा आपको कुछ हो गया, आपके पीछे पीछे 10 लोग परेशान हो जाते हैं। तो टेक इट वेरी सीरियसली। आज से ही शुरू कीजिए एक्सरसाइजेज। और मैं रिपीट करता हूँ लास्ट में, चूँकि हम कश्मीरियों को चावल की बहुत बड़ी बीमारी है, तो चावल एकदम, अगर आप बहुत वज़न आपका बहुत है, चावल एकदम कम कीजिए या बंद कीजिए। मेरा कहने का मतलब कम नहीं है, बंद कीजिए, चावल बंद कीजिए। वंस अ वीक मील ले लीजिए। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत हैवी काम करते हैं और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और आपका वज़न उतना नहीं है। लेकिन मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। देखिए, जो हेल्थ एक्सपर्ट होगा वो आपको दूसरे दूसरे मशवरे दे सकता है। मैंने जो मेरे में काम आया, दैट जो मेरे में काम आया, मेरा वेट 86 87 था, आज मेरा 66 65 66 67 कभी नहीं देखा मैंने अभी होते हुए। अभी 60, कल मैंने चेक किया था 66.4 कि 5 कुछ ऐसा था। तो ये मुझे पता है, मुझे लगता है कि 66.5 मेरे लिए ज़्यादा है, जबकि है नहीं। इट्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स, BMI नॉर्मल है मेरा। मैं हमेशा पसंद करता हूँ 65, और अब चूँकि मेरी आदत हो गई है और मुझे पता है कितनी देर में और कैसे मैं 65 वापस लाऊंगा, तो ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है आगे। फिर यू स्टार्ट प्लेइंग विद योर वेट। अरे आज तो 1 किलो बाद ज़्यादा हो गया है, पता नहीं कैसे 1 किलो ज़्यादा है, शायद बीच में ईद आई थी तो, या रमज़ान आया था तो मैंने ज़्यादा खाया तो शायद ज़्यादा बढ़ गया वेट। चलो इस महीने में ये करता हूँ, और महीने के बाद आप जब देखेंगे तो वज़न 1-2 किलो कम हो गया होता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड। अब अपनी बॉडी को जानना मतलब शुरू करते हैं कि कैसे मैं इस चीज़ को कम कर सकता हूँ अब, और इट बिकम्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब सेहत है तो सब कुछ है। बहरहाल आगे मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरी जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड और हेल्थ के बगैर भी आपके सामने लाना पसंद करूँगा। एंड इंशाल्लाह जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो मेरी भी इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में या मेरे कहीं और फेसबुक पे या ट्विटर पे आप मेरे, यू कैन ऑलवेज़ इंटरेक्ट विद मी। आप लोग करते भी हैं एंड मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ मुझे सजेशन देते रहिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या हेल्थ के बगैर भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उतनी सलाहियत तो दी है कि आई कैन टॉक अबाउट सम इश्यूज़। तो इंशाल्लाह चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो सेहत के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी और हो, तो मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊँ। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफाजत में रखे।
ये लास्टली मैं एक और की चीज़ कहूँगा कि ये हेल्थ वेल्थ तो हो गया, तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ सब स्पेशली यूथ आपसे गुजारिश है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कीजिए, कुरान की तिलावत करना शुरू कीजिए। तो अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, एंड हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ। एंड प्लीज़ 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 फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस जो मैंने दी। आप देखिए आप में बहुत सारे चेंज आने शुरू हो जाएंगे। और जाते जाते मुझे ये चीज़ दिमाग में आ गई बात, फैटी फूड बंद करें। जो गोश्त भी आप लेते हैं उसमें वो चर्बी एकदम ख़त्म करें, बटर घी ये सब बहुत रेयरली यूज़ करें, तो अल्लाह ताला रहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।